तो दोस्तों फाइनली आज पूरी जगन्नाथ सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर का ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को 25 अगस्त को सिनेमाघरों में देखने के लिए हो जाइए तैयार। तो भाई कैसा है लाइगर का ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म में खास, ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि आज लाइगर का ट्रेलर जारी हो चुका है और भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक ही बात शुरू में कहना चाहूंगा कि भैया बहुत ही चतुराई से इस फिल्म की कहानी को हम लोगों से छुपाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के मेकरों की तरफ से। तो भाई चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने लाइगर के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भैया इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के चार्मिंग स्टार यानी कि भैया विजय देवरकोंडा, और भाई इस फिल्म में नजर आने वाली है उनके अपोजिट भाई करण जौहर की दूसरी सबसे बड़ी खोज यानी कि भैया बॉलीवुड की सबसे उभरती हुई टैलेंटेड अदाकारा जो कि भैया स्ट्रगलिंग करते करते पहुंच गई है फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि भाई अनन्या पांडे। उसके बाद इस फिल्म में पहली बार नजर आने वाले हैं भाई दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाज यानी कि माइक टायसन। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रही हैं रमैया कृष्णन। उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं रोनित रॉय और उसके बाद इस फिल्म में नजर आ रहे हैं मकरंद देश पांडे। तो भाई ये तो बात हो गई इस फिल्म के कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म के ट्रेलर की। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है रमैया कृष्णन के उस डायलॉग के माध्यम से जिसमें वो ये बात कहती नजर आ रही है कि लायन और टाइगर का क्रॉस ब्रीड है मेरा बेटा यानी कि ये लाइगर है। उसके बाद अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर में अगर किसी डायलॉग की तलाश करोगे तो भैया आपको कोई भी डायलॉग सुनने को नहीं मिलेगा यानी कि भैया इस फिल्म के टाइटल ट्रैक के माध्यम से पूरे ट्रेलर को खत्म कर दिया गया हम लोगों के सामने। उसके बाद इस फिल्म के ट्रेलर में केवल हमें दो ही डायलॉग सुनने को मिलते हैं। एक डायलॉग में विजय देवरकोंडा जो है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं डायलॉग बनने की यानी कि लव, ये डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद फिर वो बोलते हैं आई लव यू, उसके बाद वो इस तरीके से आई लव यू बोलते हैं। और उसके बाद भैया इस ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हम लोगों के सामने आता है अनन्या पांडे की तरफ से कि दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, यानी भैया ये सबसे भारी डायलॉग था इस ट्रेलर का। और उसके बाद भैया इस ट्रेलर के माध्यम से हमें कोई भी डायलॉग नहीं बताई जाती है यानी कि भैया इस टाइटल ट्रैक के माध्यम से बहुत ही चतुराई से इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म की कहानी को हम लोगों से छुपाने की कोशिश की है। लेकिन भैया दर्शकों की जो निगाह है ना वो ये बात समझ गई होगी कि भैया इस फिल्म की कहानी होने वाली क्या है यानी कि भैया ये एक टिपिकल लव स्टोरी हम कह सकते हैं, टिपिकल मसाला मूवी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया एक बहुत ही आम सी स्टोरी है ये। मतलब कि इस फिल्म में हमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं देखने को मिलेगी जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया वाओ क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है। यानी कि भैया सीधी बात कहें तो भैया फिल्म की कहानी कुछ ऐसी नजर आ रही है कि भैया ये जो हमारे हीरो हैं यानी कि विजय देवरकोंडा वो एक गरीब लड़के हैं यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला ये लड़का है जिसको मोहब्बत हो जाता है एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की से जो कि भैया अनन्या पांडे हैं। और भाई इस अमीर घराने के लोगों को ये मोहब्बत रास नहीं आती और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा षड्यंत्र कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और इनके प्यार को रोकने के लिए भैया जो मकरंद देश पांडे हैं उनको हायर किया जाता है कि भैया जाओ इस लड़के को मारो पीटो और बोलो कि भैया इस लड़की से दूर हो जाए। उसके बाद एक शॉट हम लोगों के सामने ऐसा भी आता है जहां पर हमें ये देखते हैं विजय देवरकोंडा जो है वो एक महल नुमा मकान में खड़े हैं और उनके आगे एक इंसान जो है वो कुछ साइन करता नजर आ रहा है। और भाई साइन करने वाले सीन को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो चेक पर साइन करके देता होगा, जैसे कि भैया यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट हम लोगों ने अपने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में देखा है कि भाई हीरो जो है वो एक गरीब घर का लड़का है और लड़की जो है वो एक अमीर घराने की लड़की है। और भाई अमीर लड़की का जो बाप है वो हीरो को पैसे के बल पर खरीदने की कोशिश करता है और उसको कहता है कि भाई
तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, ये पैसे लो और मेरी बेटी का रास्ता छोड़ दो। यानी कि ये ट्रीटमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है इस फिल्म में। उसके बाद भैया फिर ये बात समझ में आती है विजय देवरकोंडा को कि भैया इस लड़की को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उनको उस औकात को हासिल करना पड़ेगा जो कि भैया उस लड़की के घर वालों को बराबरी वाला लगे। और इसी वजह से फिर वो लगता है कि भैया उनके पास क्या गुण है, तो भैया उनके पास एक गुण ऐसा है कि भैया वो स्ट्रीट फाइटर हैं, वो अच्छा लड़ सकते हैं। और उसके बाद वो एक फ्री स्टाइल बॉक्सिंग होता है ना, उसमें वो चले जाते हैं और वहां पर वो बॉक्सिंग करेंगे और नाम कमाएंगे और उसके बाद में अनन्या पांडे को पालेंगे। ऐसी कहानी मुझे नजर आ रही है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। यानी कि भैया कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। अब ये फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया जो कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या ऐसी ही कहानी हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी? तो भैया ये तो बात उसी दिन पता चलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें ओवरऑल इस फिल्म के ट्रेलर की, तो भैया ट्रेलर बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि एक्शन से भरपूर है, क्योंकि काफी एक्शन ही इस ट्रेलर में दिखाया गया है और एक्शन पर ही ज्यादा फोकस किया गया है कि भैया ये फिल्म जो है वो आपको एक्शन से भरपूर नजर आएगी। क्योंकि भैया लास्ट में जब माइक टायसन की एंट्री होती है और भाई माइक टायसन के सामने जिस तरीके से विजय देवरकोंडा ये बात कहते नजर आते हैं कि भाई वो एक फाइटर हैं, तो भैया वहां पर माइक टायसन भी ये बात बोलते हैं तो भैया प्रूव करो कि तुम फाइटर हो। तो ये फाइटर वाला जो बात है वो भी हमें सिनेमाघर में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही बात कहना चाहूंगा इस फिल्म को लेकर कि भाई बहुत ही एवरेज सी स्टोरी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, साउथ की फिल्मों में एक बात खास होती है कि वो एक एवरेज स्टोरी को भी बहुत ही टिपिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, जिसकी वजह से आजकल साउथ की फिल्मों का जो क्रेज है वो पूरे इंडिया पर छा चुका है। यानी भैया लोग क्या चाहते हैं सिनेमाघर में जाकर कि भैया आप कहानी सिंपल सी रखो, लेकिन भैया ट्रीटमेंट उसका ऐसा होना चाहिए कि भैया वो फिल्म इंटरटेनिंग लगे। तो भाई ट्रेलर इंटरटेनिंग लग रही है। अब ये फिल्म कितनी इंटरटेनिंग होगी ये बात तो हमें पता चलेगा सिनेमाघर में। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वार्न अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।